गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी बड़ी और कठिन कठिन मीनिंग को बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, मैं आपको इंग्लिश पढ़ने का हर वो रूल बताऊंगा कि कैसे इंग्लिश को पढ़ा जाता है। आपको खाली एक काम करना है कि जो मैं आपको नियम बताऊं आपको उस पर गौर करते हुए जाना है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। एक एक अक्षर को पढ़ना सीखेंगे। देखिए जो हमारी पहली मीनिंग है, यहाँ पे शुरुआत में लिखा है ए। अगर आपको शुरुआत में या कहीं पर ए लिखा मिले तो जो हमारा ए होता है वो ज़्यादातर ए की मात्रा और ए का काम करता है। तो यानी आपको फोकस करना है ए पे, जो किसका काम करेगा ज़्यादातर, ए और ए की मात्रा का। तो मीनिंग क्या बनी, ए डी एड, एम आई मी, एन आई नी। तो इतनी मीनिंग क्या बनी, एड मी नी। और आगे लिखा है एस टी, एस टी को पढ़ते हैं स्टा, और आगे लिखा है आर ए। यहाँ पे जो ए है वो ए की मात्रा का काम करेगा। तो इतनी मीनिंग क्या बनी, स्ट्रे। और आखिरी में लिखा है टी ओ आर। आपको याद रखना है, अगर आपको इंग्लिश में आखिरी में टी ओ आर लिखा मिले तो हम लोग टी ओ आर को क्या पढ़ते हैं, टर। इसे हम लोग टोर नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, टर। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है प्रशासक। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, एडमिनिस्ट्रेटर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एम ई इसे क्या पढ़ेंगे, मे, एम ओ मेमो, आर ए इसे पढ़ेंगे रे, क्योंकि यहाँ पे जो ए है वो ए की मात्रा का काम करेगा। और यहाँ पे एन हमारा आधा है तो हमने आधा ना लिख दिया, और डी तो डा लिख दिया। अब आपको यहाँ पे गौर करना है यूएम पर। अगर आपको कहीं पर यूएम लिखा मिले तो हम लोग यूएम को पढ़ते हैं अम। क्या पढ़ते हैं, अम। तो मीनिंग क्या बनी, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का मतलब होता है ज्ञापन। तो मीनिंग क्या बनी, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ये मीनिंग आपको काफ़ी बड़ी लग रही होगी, लेकिन ये हकीकत में बहुत छोटी मीनिंग है। बड़ी मीनिंग को पढ़ने का तरीका ये होता है कि हम उसे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ें। जैसे अगर आपको शुरुआत में यूएन लिखा मिले तो यूएन को पढ़ते हैं अन। क्या पढ़ते हैं, अन। और आगे लिखा है डी आई एस। तो इतनी मीनिंग क्या बनी, अनडिस, टी आई एन, टिन, अनडिस्टिन। और आगे लिखा है जी यू आई, इसे पढ़ेंगे गुई। क्या पढ़ेंगे, गुई। एस एच इसे पढ़ेंगे सा। और आखिरी में लिखा है ईडी। अगर आपको आखिरी में ईडी लिखा मिले तो हम लोग ईडी को पढ़ते हैं डा। क्या पढ़ते हैं, डा। तो मीनिंग क्या बनी, अनडिस्टिंग्विश्ड, अनडिस्टिंग्विश्ड, अनडिस्टिंग्विश्ड। अनडिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है साधारण। तो पूरी मीनिंग फिर से पढ़ लेते हैं, अनडिस्टिंग्विश्ड, अनडिस्टिंग्विश्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको गौर करना है एस यू एस और एस आई ओ एन पर। अगर आपको कहीं पर एस यू एस लिखा मिले तो हम लोग एस यू एस को पढ़ते हैं शस। क्या पढ़ते हैं, शस। और आगे लिखा है पी ई एन। तो इतनी मीनिंग सस पेन। और आखिरी में लिखा है एस आई ओ एन, एस आई ओ एन को हम लोग पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं, शन। तो पूरी मीनिंग सस्पेंशन, सस्पेंशन, सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब होता है निलंबन। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, सस्पेंशन, सस्पेंशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आर ई इसे पढ़ेंगे री, सी यू इसे पढ़ेंगे का। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ओ होता है वो कभी कभार आ का भी काम करता है। तो इतनी मीनिंग क्या बनी, री और का। और यहाँ पे एल हमारा 2 बार है। अगर इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर अगर 2 बार लिखा होता है तो हम उसका उच्चारण खाली एक बार करते हैं, कहने का मतलब उसे पढ़ते खाली एक बार है। और आगे लिखा है ई सी। तो इतनी मीनिंग क्या बनी, री कलेक्ट। और आखिरी में लिखा है टी आई ओ एन। टी आई यू एन को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं शन। यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर टी आई यू एन लिखा मिले तो इसे क्या पढ़ना है, शन। इसे हम लोग टी एन नहीं पढ़ते। और यहाँ पे एस लगा है तो हमने सा लिख दिया। अब पूरी मीनिंग क्या बनी, रिकलेक्शंस, रिकलेक्शंस, रिकलेक्शंस। रिकलेक्शंस का मतलब होता है यादें। तो पूरी मीनिंग रिकलेक्शंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको गौर करना है ए आई पर। अगर आपको किसी भी मीनिंग में ए आई एक साथ लिखा मिले तो जो हमारा ए आई होता है वो एक ही मात्रा का काम करता है। तो मीनिंग क्या बनी, आर ई री, एफ आर ए फ्रे। क्या बनी, फ्रे। और यहाँ पे एन है तो हमने ला लिख दिया। तो पूरी मीनिंग रिफ्रेन, रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब होता है बचना। तो पूरी मीनिंग रिफ्रेन, रिफ्रेन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको गौर करना है पी ई आर पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर पी ई आर लिखा मिले तो हम लोग पी ई आर को क्या पढ़ते हैं, पर। तो मीनिंग क्या बनी, डब्ल्यू एच आई एस, विस, पी ई आर पर। और आखिरी में एस लगा है, विस पर्स, विस पर्स। पूरी मीनिंग विस पर्स।
अब हम आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। EX इसे पढ़ेंगे एक्स, PLAI। आपने देखा कि बीच में लिखा है AI, तो ये हमारी एक ही मात्रा का काम करेगा। तो मीनिंग क्या बनी? एक्सप्लेन। और आखिरी में लिखा है ED। मैंने बताया कि ED को क्या पढ़ते हैं? डा। तो पूरी मीनिंग एक्सप्लेन्ड। एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड का मतलब होता है समझाया। तो मीनिंग क्या बनी? एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है SIUN। आपको पता है कि SIUN को क्या पढ़ना है? शन। और यहाँ पे S हमारा 2 बार है, पढ़ेंगे कितनी बार? 1 बार। तो मीनिंग क्या बनी? EXX प्रेश, SIUN शन, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है हाव भाव। तो मीनिंग क्या बनी? एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको गौर करना है OUS पर। OUS को हम लोग पढ़ते हैं अस, यानी आपको कहीं पर इंग्लिश में OUS लिखा मिले तो हमें क्या पढ़ना है? अस। तो मीनिंग क्या बनी? मेलोडियस, मेलोडियस, मेलोडियस। मेलोडियस का मतलब होता है सुरीला। तो मीनिंग क्या बनी? मेलोडियस, मेलोडियस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अगर आपको इंग्लिश में BLE लिखा मिले तो हम लोग BLE को क्या पढ़ते हैं? बल। तो मीनिंग क्या बनी? IN इन, DIS डिस, PEN पेन। और आगे लिखा है SA, इसे पढ़ेंगे से। तो पूरी मीनिंग इनडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है आवश्यक। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इनडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल। अब हम आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CUM। CUM को हम लोग पढ़ते हैं कम, PO कंपो, NENT नेंट। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? कंपोनेंट, कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब होता है अंग। तो पूरी मीनिंग कंपोनेंट, कंपोनेंट। अब हम आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको गौर करना है TUAL पर। अगर आपको इंग्लिश में TUAL लिखा मिले तो TUAL को हम लोग क्या पढ़ते हैं? चूअल। इसे हम लोग टूअल नहीं पढ़ते। तो मीनिंग क्या बनी? AC एक, TUAL एक चूअल, और आखिरी में LY को पढ़ते हैं ली। तो पूरी मीनिंग एक्चुअली, एक्चुअली। एक्चुअली का मतलब होता है वास्तव में। तो पूरी मीनिंग एक्चुअली, एक्चुअली। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। DIS डिस, इसे क्या पढ़ेंगे? डिस। APP, यहाँ पे P हमारा 2 बार है, पढ़ेंगे कितनी बार? 1 बार। और आगे है OI। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट, MENT। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराशा। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको गौर करना है TED पर। TED को हम लोग पढ़ते हैं टेड। क्या पढ़ते हैं? टेड। तो मीनिंग क्या बनी? से, PA पे, RA रे। यहाँ पे जो दोनों ए है हमारी वो एक ही मात्रा का काम करेंगे। तो पूरी मीनिंग सेपेरेटेड, सेपरेटेड, सेपरेटेड। सेपरेटेड का मतलब होता है अलग हो जाना। तो पूरी मीनिंग सेपेरेटेड, सेपरेटेड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है TIUN। आपको पता है कि TIUN को क्या पढ़ना है? शन। तो मीनिंग क्या बनी? SO शॉ, LU इसे पढ़ेंगे ल्यू। क्या पढ़ेंगे? ल्यू। तो पूरी मीनिंग सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है उपाय। तो पूरी मीनिंग सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PU इसे पढ़ेंगे पॉ, PU इसे पढ़ेंगे प्यू। क्या पढ़ेंगे? प्यू। तो मीनिंग क्या बनी? पॉप्यू, LA ले, RI री, TY को पढ़ते हैं टी। तो पूरी मीनिंग पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी का मतलब होता है प्रसिद्धि। तो पूरी मीनिंग पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ES इसे पढ़ेंगे इस, PE इस पे, CIC ALLY अली। तो पूरी मीनिंग स्पेशली, स्पेशली, स्पेशली। स्पेशली का मतलब होता है खास तौर पर। तो मीनिंग क्या बनी? स्पेशली। तो ये थी हमारी इंग्लिश की मीनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखने के लिए धन्यवाद।